देखिए अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं सर डिफरेंशियल इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम क्या होता है। देखिए बड़ा सिंपल है। मान लीजिए आपके पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट आपका के है, उसको आप एलोंगेट कर रहे हैं, ये उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मीन पोजीशन। यहां से आपने उसको एक्स डिस्प्लेस किया, बॉडी का मास m है और इधर की साइड उसको मूव कराया जा रहा है। अगर इसका मोशन इधर की साइड हो रहा है जो कि एलोंगेशन कहलाता है, एक्सपेंशन कहलाता है, उसके ऊपर रेस्टोरिंग फोर्स पीछे की साइड लगेगा Fr। ठीक है, अब हमें बाय हुक्स लॉ, देखिए बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है इसको डेराइव करना। बाय हुक्स लॉ हमें क्या पता है बेटा, रेस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो माइनस ऑफ kx होता है ना, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर प्रोस्टेटिक के साइन को खोल दिया तो माइनस kx आता है। ये माइनस m किस वजह से आता है, क्योंकि बेटा डिस्प्लेसमेंट इधर की साइड है, रेस्टोरिंग फोर्स उल्टी दिशा में है, बिकॉज़ दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, यहां पे माइनस साइन आ जाता है। अब इस फोर्स को खोल के आप क्या लिख सकते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब आप इस m को नीचे भेज दीजिए, सॉरी kx अपॉन यहां पे m। अच्छा, अब एक कमाल की बात यह है, एक चीज होती है जिसको कहा जाता है ओमेगा, विच इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो बेसिकली बेटा होता क्या है, रूट ओवर k बाई m होता है। k को कभी कभार हम स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग फैक्टर भी बोलते हैं, m को मास ऑफ द बॉडी है, कभी कभार इनर्शिया फैक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, अब अगर ओमेगा रूट ओवर k बाई m है तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, k बाई m। तो यहां पे जो आपको k बाई m दिख रहा है उसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, के बाई एम आपका ओमेगा स्क्वायर हो गया। इसको इधर लेके आ जाइए तो आपको क्या मिल रहा है बेटा, डी स्क्वायर डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ एस एच एम, जिसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम भी कह सकते हैं। ठीक है,